तो केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखें, इसको कहा जाता है टेटपोल स्ट्रक्चर। टेटपोल स्ट्रक्चर क्योंकि इसका एक हेड रीजन है एंड इसका एक टेल रीजन है। फॉस्फोलिपिड में जैसा हम लोगों ने जब फॉस्फोलिपिड देखा था सेल मेम्ब्रेन में, उसको ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, दो टेल एक हेड देके। बट क्लोरोफिल में एक हेड है एक टेल है। इसको कहा जाता है टेटपोल स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल का जो हेड पार्ट है वो पार्ट पोलर है, टेल पार्ट है वो नॉन पोलर है। हेड को कहा जाएगा पोरफायरिन हेड एंड टेल जो है दिस इज कॉल्ड फाइटोल टेल। पोरफायरिन बड़ा सा स्ट्रक्चर है, नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। बट पोरफायरिन इज ऑल्सो फाउंड इन हीम। हीमोग्लोबिन के हीम में भी पोरफायरिन मिलता है और सेम पोरफायरिन क्लोरोफिल में भी मिल रहा है। तो प्लांट में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर एनिमल में भी है। जस्ट डिफरेंस है इस यहाँ पे पोरफायरिन के अंदर हमें मैग्नीशियम आयन मिलेगा, मेटल आयन डिफरेंट, और हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन के अंदर आयरन मिलेगा। सो जस्ट मेटल आयन अलग अलग है, कलर डिफरेंट है, बट मेन जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेम है। तो पोरफायरिन हेड के अंदर पोरफायरिन हेड कंटेन्स 4 पायरोल रिंग। देयर आर सम ऑर्गेनिक रिंग्स, उसका स्ट्रक्चर अभी नॉर्मल बायोमोलिक्यूल से तुम लोगों को याद नहीं है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, ऐसे ही गोल गोल लिख रहा हूँ। सो सपोज दिस इज वन पायरोल रिंग, दिस इज अनदर पायरोल रिंग, देयर आर 4 पायरोल रिंग। तो मैं चार ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चार स्ट्रक्चर रहेगा एंड चारों चारों जो रिंग है ऑल ऑफ देम आर पायरोल रिंग। ऑल दिस रिंग्स आर कनेक्टेड और फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है इसके साथ, मैग्नीशियम आयन के साथ। मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा एंड वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक पोरफायरिन हेड बनाने में हेल्प कर रहा है। सो देयर आर 4 पायरोल रिंग एंड चारों पायरोल रिंग मिलके एक पोरफायरिन हेड बनाए। यहाँ पे 4 नंबर रिंग से, पायरोल रिंग से एक लॉन्ग फैटी एसिड की तरह एक चेन निकलेगा, इसको हम लोग फाइटोल टेल कहते हैं। सो दिस इज पोरफायरिन and this is phytol. Now these pyrrole rings are linked to magnesium ion with the help of coordinate bond. With the help of coordinate bond, pyrrole rings are linked. तो बस इतना ही जानना है इधर। उसके बाद हम लोग टाइप में आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। एज वी आर लुकिंग एट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के टाइप क्या क्या है। तो हमें पता है कि क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मेजर डिफरेंस क्या होगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। ये स्ट्रक्चर अगर नहीं पता है तो ये डिफरेंस भी लिख ही नहीं सकते। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में क्या होगा, ये जो सेकेंड पायरोल रिंग है, यहाँ पे तो एक रिंग है, उस रिंग का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट उस रिंग में एक कार्बन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा। तो एक्स्ट्रा एक ग्रुप निकला हुआ है, इस मिथाइल ग्रुप। तो अगर सेकेंड पायरोल रिंग में मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम लोग क्लोरोफिल ए कहते हैं। और अगर मिथाइल ग्रुप के जगह पे फॉर्माइल ग्रुप है, CHO है, देन इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और बी में जो केमिकल डिफरेंस है वो सेकेंड पायरोल रिंग का डिफरेंस है। तो इन सेकेंड पायरोल रिंग क्लोरोफिल ए में क्या है, मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल बी में होगा CHO ग्रुप प्रेजेंट इन सेम पोजिशन ऑफ मिथाइल। किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ए का या बी का? বি। তো এখানে H3 আর এখানে HO, তো অক্সিজেনের অনেকটাই বেশি। क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी में ये टेल ही नहीं रहेगा, ये फाइटोल टेल ही एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल डी में इन फर्स्ट पायरोल रिंग एक एक्स्ट्रा ग्रुप रहेगा। क्लोरोफिल डी बाकी सब ए की तरह, बट फर्स्ट पायरोल रिंग में
बॉन्ड ओ सी एच ओ ग्रुप इज प्रेजेंट। इनमें जो सी एंड डी है वो अभी इस चैप्टर में हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये प्लांट किंगडम है, ये एल्गी में मिलता है। एज द चैप्टर इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट में हमें मिलता है ये दो सिर्फ। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में मिलेगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। मैं अगर एक का भी फॉर्मूला याद रखता हूँ, लाइक से क्लोरोफिल ए का, तो वहां से मुझे क्लोरोफिल बी भी पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एक में है मिथाइल, एक में है फॉर्माइल। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4, जस्ट वन मैग्नीशियम। दिस इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। यहां से अगर मैं एक सी और H3 हटाओ, CH3 हटा के यहाँ पे अगर मैं CHO ऐड करूं, मतलब सी का नंबर में कोई चेंज नहीं है, एंड H के नंबर में भी सिर्फ दो H ऐड करना, सॉरी दो H रिमूव करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, क्योंकि ये तो क्लोरोफिल ए है, मुझे अगर बी बनाना, बी का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, CH3 को हटा के CHO को एंटर करना पड़ेगा। CHO मतलब सी का नंबर सेम रहेगा, C55 ही रहेगा। H का नंबर दो डिक्रीज होगा, बिकॉज CH3 हटाया और एक H ऐड किया, तो दो डिक्रीज हो जाएगा, H70 होगा। O का नंबर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, O6 होगा, एंड बाकी सब सेम है। दिस इज क्लोरोफिल बी।